अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद पाकिस्तानी टीम में काफ़ी प्लेयर्स की छुट्टी होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तानी टीम से फारिग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें फ़खर ज़मान की, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाकर फ़खर ज़मान ने पूरे 2 साल पाकिस्तानी टीम में आराम से खेला है और कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और जब एक बार फिर फ़खर ज़मान टीम से बाहर होने लगे थे तो उन्होंने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ डबल सेंचुरी बनाकर फिर अपनी टीम में जगह पक्की कर ली वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप में भी फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कुन रही है। लेकिन दोस्तों अब कभी इम्कान हो चुके हैं कि फ़खर ज़मान की पाकिस्तानी टीम से छुट्टी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि 1 माह बाद अगस्त में शर्जील खान डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और ये बात कन्फर्म हो चुकी है। दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट में शर्जील खान की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और उनकी फ़िटनेस को देखा जाएगा, और अगर दोनों चीज़ों में शर्जील खान कामयाब रहे तो शर्जील खान को पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इन 2 चीज़ों में शर्जील खान कामयाब हो गए तो आप ये बात लिख लें कि शर्जील खान पाकिस्तानी टीम में फ़खर ज़मान की जगह खेलेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी तब्दीली के हवाले से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद हफीज़ शुएब मलिक के बाद पाकिस्तानी टीम के दूसरे सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने भी कोई खातिरखा कारकर्दगी नहीं दिखाई। दोस्तों ये सब कुछ देखते हुए मोहम्मद हफीज़ की सिलेक्शन पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मोहम्मद हफीज़ का ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया है और उनका कहना है कि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं अभी रिटायर हो जाऊं, और उनका कहना है कि मैं अभी पाकिस्तानी टीम के लिए वनडे क्रिकेट ज़रूर खेलूँगा और T20 भी। तो दोस्तों अगर हम इसके बाद तीसरी तब्दीली की बात करें तो वो आती है हसन अली की शक्ल में। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हसन अली को वर्ल्ड कप 2019 में काफ़ी मैचेस नहीं खिलाए गए और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को मौका दिया गया और हसन अली को 1-2 मैचेस खिलाकर साइड पर कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही थी। लेकिन आपको बताते चलें, आप जानते भी हैं कि हसन अली पाकिस्तानी टीम के मेन बॉलर हैं, मेन बॉलर्स में से एक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी 2017 में हसन अली ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था और भी पाकिस्तानी टीम को काफ़ी मैचेस जितवाए हैं हसन अली ने। तो हसन अली की सिलेक्शन पर कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि उनको टीम से बाहर किया जाए। दोस्तों अगर हम अब आखिरी नंबर पर बात करें इमामुल हक की कि इमामुल हक का कैरियर क्या होगा, फ्यूचर क्या बनेगा इमामुल हक के जाने के बाद, तो उनका सीधा जवाब है जब तक वो परफॉर्म करते रहेंगे तो उनको पाकिस्तानी टीम से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर हम उनकी एवरेज देखें तो उनकी एवरेज 50 से ऊपर है। वो हर सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर वो एक मैच में भी परफॉर्म ना करें तो हर किसी को मौका मिल जाता है उनको पर्ची बुलाने का। तो मेरी नज़र में इमामुल हक एक अच्छा ओपनर है और बाबर आजम और इमामुल हक पाकिस्तान को अच्छे खिलाड़ी मिले हैं और लिहाजा पाकिस्तान को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं और कोई सवालात नहीं उठाने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।